दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। तो आज आपके सामने एक शानदार शेयर लेकर आया हूं जिसका नाम है कंसोलिडेटेड फिनविस्ट एंड होल्डिंग लिमिटेड के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम कंपनी के बारे में देखा जाएगा, फिर उसके बाद हम काफ़ी ज़्यादा इसको एनालिसिस किया जाएगा, फिर इसका हम ग्राफ देखा जाएगा और लास्ट में हमें डिसाइड करना है कि इसको किस प्राइस पे हमें खरीदना है और किस प्राइस पे हमें। तो चलिए कंपनी के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो ये कॉन्सोलिडेटेड फिनविस्ट एंड होल्डिंग लिमिटेड है, ये एक एनबीएफसी कंपनी है और इसका जो मेनली जो बिजनेस है वे इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स का बिजनेस है। यानी ये बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है और कंपनी को क्या करती है, लोन्स प्रोवाइड करवाती है। तो जो कंपनी का जो मार्केट कैप है वह 380 करोड़ रुपीज का है। अगर स्टॉक प्रॉफिट अर्निंग रेशियो देखा जाए तो 35.6 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की मैं बात करूं तो 0.65% का है। करंट मार्केट प्राइस अभी का 117 रुपया है। बुक वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो 147 है। यानी ये अपने बुक वैल्यू के कंपेयर से भी जो करंट मार्केट प्राइस है वह काफी कम है। रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर मैं बात करूं तो 0.14% है। अगर मैं 52 वीक हाई की बात करूं तो 219 रुपया है और 52 वीक लो की मैं बात करूं तो 104 रुपया। ये कंपनी आपको किसी भी तरह की डिविडेंड नहीं देती है और जो कंपनी का जो फेस वैल्यू है वे 10 रुपीज है। तो अब यहाँ पर जो एनालिसिस है, देखिए कंपनी के अंदर क्या पॉजिटिव न्यूज है और क्या निगेटिव न्यूज है। देखिए कंपनी के ऊपर कोई भी कर्ज नहीं है और जो स्टॉक का जो ट्रेडिंग प्राइस है वे अपने बुक वैल्यू के कंपेयर से भी बहुत ही कम है, यानी 0.80 टाइम्स है। यानी ये जो अभी का जो प्राइस है, ये जो कंपनी है वे मुझे काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड दिखाई दे रहा है। और जो तीसरा सबसे बड़ा जो पॉजिटिव न्यूज है कि जो प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है उन्होंने 1.81% से बढ़ाकर उन्होंने अपना होल्डिंग 74% कर दिया है। जो एफआईज और एफवीआई है उन्होंने भी अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न को बढ़ा चुका है। यानी जो प्रमोटर्स है और ये जो एफआईज है, तो जब कंपनी अपने 52 वीक लो से जब नीचे की तरफ गिर रहा था तो यहाँ पर जो प्रमोटर्स एंड ये जो एफआईज और ये एफआई है उन्होंने इस कंपनी के अंदर जम के माल उठाया गया है। और जो रिटेल इन्वेस्टर है वे बेचारे थोड़े से डर चुके और डर की वजह से देखिए जितना ज्यादा आप डरिएगा उतना ज्यादा ये लोग आपको लूट कर खा जाएंगे। तो कंपनी के अंदर काफी एक पॉजिटिव न्यूज है। और कंपनी के अंदर अगर नेगेटिव न्यूज देखा जाए तो इतना कोई खास नहीं है। ये आपको कंपनी डिविडेंड नहीं देती है इवन कंपनी का प्रॉफिट होने के बावजूद भी। और पिछले 3 साल में देखा जाए तो जो कंपनी का जो रिटर्न है वो काफी ज्यादा लो है। तो अब चलिए मैं क्वार्टरली बेसिस के ऊपर मैं बात करता हूं कि कंपनी का क्वार्टरली बेसिस के ऊपर कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है। तो देखिए जो कंपनी का जो सेल्स है वे 0.97 करोड़ का है और इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वे 0.83 है। तो चलिए सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देख लेते हैं। दिसंबर 2019 में 0.97 करोड़ का सेल्स है। मार्च 2020 में 4.16 करोड़ का सेल्स है। जून 2020 में 2.7 करोड़ का है। सितंबर 2020 में 2.21 करोड़ का है। दिसंबर 2022 में 2.23 करोड़ का है। मार्च 2021 में 8 करोड़ का है। जून 2020 में 2.6 करोड़ का सेल्स है। सितंबर 21 में 4.2 करोड़ का सेल्स है। दिसंबर 2021 में 2.3 करोड़ का सेल्स। मार्च 2022 में 2.94 करोड़ का सेल्स है। जून 2022 में 2.12 करोड़ का सेल्स है। सितंबर 2022 में 1.91 करोड़ का सेल्स है। दिसंबर 2022 में 3.46 करोड़ का सेल्स है। यानी जो कंपनी का जो सेल्स है वे लगभग लगभग एवरेज है। और कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वे तो गजब का है। देखिए आप यहाँ पर कंपेयर कीजिए, दिसंबर 2019 में जो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वे 0.83 है और वही मार्च 2020 में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वे 4.01 करोड़ का है। जून 2020 में 2.4 करोड़ का है। सितंबर 2020 में 2.08 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। दिसंबर 2020 में 2.10 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। और यहाँ से मार्च 2021 और जून 2021 में भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा खासा है। बट सितंबर 2021 में इस कंपनी ने हमें थोड़ा सा निराश किया और इस कंपनी का जो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वे लगभग माइनस में है।
और फिर धीरे धीरे कंपनी के अंदर सुधार होता गया। और दिसंबर 2022 का अगर मैं रिजल्ट देखूं तो जो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वे 10.88 ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। यानी जो कंपनी का जो सेल्स है वे ठीक ठाक है, कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वे काफी ज्यादा बढ़ चुका है, और कंपनी ने अपना जो एक्सपेंसेस है उसको भी कम किया है। कंपनी का जो अदर इनकम भी है वे भी ठीक ठाक है। और अगर मैं नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो दिसंबर 2019 में 0.95 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में 2.23 करोड़ का प्रॉफिट है, जून 2020 में 1.78 करोड़ का प्रॉफिट है, सितंबर 2020 में 1.5 करोड़ का प्रॉफिट है, दिसंबर 2020 में भी वही सेम प्रॉफिट है, मार्च 2021 में 2.90 करोड़ का प्रॉफिट है, जून 2021 में 1.79 करोड़ का प्रॉफिट है, सितंबर 2021 में हमें थोड़ा सा निराश किया और यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वे लगभग 7.5 करोड़ का लॉसेज है। दिसंबर 2021 में कंपनी ने फिर से बाउंस बैक किया और यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वे 4.41 करोड़ रुपीज का है, मार्च 2022 में 1.82 करोड़ का प्रॉफिट है, जून 2022 में 1.51 करोड़ का प्रॉफिट है, सितंबर 2022 में -2.4 करोड़ का लॉसेज है, और दिसंबर 2022 में 9.87 करोड़ का प्रॉफिट है। यानी कंपनी का अगर क्वार्टरली बेसिस के ऊपर देखा जाए तो जो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वे काफी ज्यादा शानदार है, और कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वे क्वार्टरली बेसिस के ऊपर तो दिसंबर 2019 में इंप्रूव होकर वे 3.05 है। यानी कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है उसके अंदर भी हमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। अब मैं बात कर लेता हूं ईयरली बेसिस के ऊपर कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है। देखिए मार्च 2011 में जो कंपनी का जो सेल्स है वे 22 करोड़ का है, 2012 में 5 करोड़ का है, 2013 में 10 करोड़ का है, 2014 में 3 करोड़ का है, 2015 में 2 करोड़ का है, 2016 में 48 करोड़ का है, 2017 में 6 करोड़ का सेल्स है, 2018 में 5 करोड़ का सेल्स है, 2019 में 8 करोड़ का सेल्स है, 2020 में 9 करोड़ का सेल्स है, 2021 में 11 करोड़ का सेल्स है और 2022 में 12 करोड़ का सेल्स है। और कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए तो वे भी लगभग ठीक ठाक है। जो कंपनी का जो एक्सपेंसेस है वे काफी ज्यादा कम किया जा चुका है। और अगर मैं नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो कंपनी का 2011 में जो नेट प्रॉफिट था वे 12 करोड़ का था, 2012 में 4 करोड़ का प्रॉफिट है, 2013 में 8 करोड़ का प्रॉफिट है, 2014 में 4 करोड़ का लॉसेज है, 2015 में 1 करोड़ का प्रॉफिट है, 2016 में 46 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, 2017 में 3 करोड़ का लॉसेज है, 2018 में 9 करोड़ का लॉसेज है, 2019 में 7 करोड़ का लॉसेज है, और फिर कंपनी 2020 से बाउंस बैक किया, वहां पर 6 करोड़ का प्रॉफिट है, 2021 में 9 करोड़ का प्रॉफिट है और 2022 में 1 करोड़ का प्रॉफिट है। और आने वाले 2023 में जो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वे काफी अच्छा होने वाला है, और कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है उसके अंदर भी हमें इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर दिखाई दे रहा है। तो यानी ईयरली बेसिस के ऊपर भी देखा जाए तो कंपनी ठीक ठाक है। और हम कंपनी की अगर मैं बैलेंस शीट्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए जो कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वे तो सेम है, और कंपनी का जो रिजर्व है वे 2011 में 311 करोड़ का है, 2012 में भी 312 करोड़ का है, 2013 में 320 करोड़ का है, 2014 में 316 करोड़ है, 2015 में 318 करोड़ है, 2016 में 363 करोड़ है, 2017 में 360 करोड़ है, 2018 में 352 करोड़ है, 2019 में 319 करोड़ है, 2020 में 325 करोड़ है, 2021 में 334 करोड़ है, मार्च 2022 की अगर मैं बात करूं तो 470 करोड़ है। अगर मैं सितंबर 2022 की मैं बात करूं तो 442 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है। यानी जो कंपनी का जो रिजर्व है वे बहुत ही अच्छा है, यानी जो कंपनी का जो पोजीशन है वे काफी अच्छे पोजीशन पे है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस कंपनी ने 2011 में, चाहे 2012 हो चाहे 2022 हो, तो कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वह बिल्कुल जीरो है।
यानी जो कंपनी है वे हमेशा से कर्ज मुक्त कंपनी रही है। और कंपनी की अगर अदर लायबिलिटीज की मैं बात करूं तो ये हमें थोड़ा सा निराश किया है यहाँ पर। और कंपनी के पास जो अदर लायबिलिटीज है वे 28 करोड़ का है। तो 28 करोड़ का जो अदर लायबिलिटीज है ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास जो रिजर्व है वे 442 करोड़ का है। तो कंपनी चाहे तो यहाँ पर आराम से चुका सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यानी जो कंपनी है वे बिल्कुल कर्ज मुक्त कंपनी है। और जो कंपनी का जो फिक्स्ड असेट है उसके अंदर हमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला है। और कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वे 2011 में जहां पर 306 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, वे चीजें बढ़कर अब हो चुका है 489 करोड़ रुपीस। यानी जो कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी बढ़ाया गया है। और कंपनी का जो अदर असेट है उसमें हमें थोड़ा सा इंक्रीज, यानी जो कंपनी के पास जो टोटल असेट्स है वे कितना है, 503 करोड़ का टोटल असेट्स है। अगर मैं कंपनी की अगर मैं कैश फ्लो की अगर मैं बात करूं तो ठीक ठाक है। यानी 2013 से देखा जाए तो जो कंपनी का जो कैश फ्लो है वे बहुत ही शानदार रहा है। और अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो जो कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन्होंने अपना 72.16% से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 74%। यानी जो कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन्होंने माल खरीदा है। और अभी का जो लेटेस्ट न्यूज है तो कंपनी के जो प्रमोटर्स है उनके पास 74% का होल्डिंग है। और ये जो एफआईज और एफपीआईज है तो इनके पास 3.99% का स्टेक था पहले, जो कि अभी बढ़ाकर कितना कर दिया है, 4.08%। यानी जो प्रमोटर्स और ये जो एफपीआईज है उन्होंने अपना जो स्टेक है उसको काफी इंक्रीज किया है। तो ये तो कंपनी के बारे में एनालिसिस, थोड़ा सा कंपनी के थोड़ा सा ग्राफ के बारे में भी देख लेते हैं कि जो कंपनी का जो ग्राफ है वे पिछले में एक साल की अगर मैं बात करूं तो देखिए, तो यहां पर मैं बात करता हूं, ठीक है। तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं तो जो कंपनी का मैं बात करूंगा 11 मार्च, तो यानी लगभग हाँ 10 मार्च 2022 की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो कंपनी का जो हाई इसने बनाया था वे लगभग 200 रुपया का लेवल पे इसने हाई बनाया था 10 मार्च। और फिर इस कंपनी के अंदर हमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला, फिर ये 138 रुपया का लेवल टच किया, फिर यहाँ से शानदार रिटर्न दिया और फिर यहाँ से कंपनी फिर नीचे की तरफ गिरा, फिर इसने 121 रुपया का लो बनाया, फिर यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा, फिर यहाँ से जो शेयर है वे नीचे की तरफ गिरा। और फिर इस तरह से कंपनी ने एक बार फिर से बाउंस बैक किया और बाउंस बैक करके 156 रुपीज के लगभग उसके पास हाई बनाया। और फिर इस कंपनी के अंदर हमें गिरावट देखने को मिलता है और फिर इसने 126 रुपया का लो बनाया, फिर कंपनी ने बाउंस बैक किया और फिर कंपनी ने यहाँ पर लो बनाया 129 रुपया या 120 रुपया का, ठीक है। फिर इस कंपनी ने बाउंस बैक किया और फिर यहाँ से हमें नजर आया तो जो कंपनी है वे 105 रुपये के लेवल के नीचे आ चुका है। यानी अभी का जो करंट 52 वीक लो की अगर मैं बात करूं तो 104 रुपया है। और यहाँ से जो कंपनी है वे बाउंस बैक करेगी। और इसका जो पहला लेवल हम इसमें देखते हैं, यहाँ का अगर मैं पहला लेवल देखूं तो लगभग इसमें जो हमें जो पहला टारगेट लेना है वे 135 रुपया हमारा पहला टारगेट रहेगा, ठीक है ना। जो हमारा फर्स्ट टारगेट है वे 135 रुपया का रहेगा, ठीक है। बट इससे पहले 135 रुपया का टारगेट को अचीव करने से पहले अगर ये 127 रुपीज के लेवल को अगर इसने टच किया तो ये आराम से 135 140 रुपया पे जाएगा। फिर वहां से आपको माल बेचकर निकलना है, क्योंकि वहां से कंपनी के अंदर देखिए जो कंपनी के अंदर ये जो हमें जो पैटर्न देखने को मिल रहा है, तो कंपनी एक बार क्या करती है, लो बनाने के बाद फिर हाई बनाती है, फिर हाई बनाने के बाद फिर लो बनाती है। तो कंपनी के अंदर ये जो ग्राफ है ये काफी ज्यादा रिपीट हुआ है। तो आप 135 रुपए 140 रुपए का आप इसमें टारगेट ले सकते हैं।
और फिर वहां से आप गलती ना करेंगे, जैसे ही वहां पर 135 या 130 के लेवल पे जाता है तो आप यहां से एक छोटा मोटा प्रॉफिट, यानी अगर आपके पास अगर अमाउंट बड़ा होगा तो बड़ा प्रॉफिट, अगर छोटा अमाउंट है तो यानी छोटा प्रॉफिट, तो फिर आप वहां से बेचकर निकल सकते हैं। और फिर जब कंपनी गिरेगा 104 रुपीज के आसपास तो फिर आप वहां से भी ट्रेड ले सकते हैं। तो देखिए कंपनी के अंदर जो एनालिसिस है वे एनालिसिस मेरा है। तो आप कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको प्रॉपर क्या बोलते हैं, आपको एनालिसिस करना है। अगर मैं मैक्सिमम की मैं बात करूं तो इसने ऑल टाइम लगभग 370% का रिटर्न दिया है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर 2020 के बाद तो कंपनी ने गजब का बाउंस बैक किया है। तो आप कंपनी के अंदर आप ट्रेड ले सकते हैं। और ये जो कंपनी है वे अपने आप में बहुत ही एक शानदार कंपनी है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।